बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड पॉइंट्स। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के रिलेटेड एडमिशन के रिलेटेड बात करेंगे। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के 2021 में एडमिशन, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, इसकी हॉस्टल फ़ी, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स, तो इस वीडियो में हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की हिस्ट्री के बारे में। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी 1975 में तमीर की गई। 1975 में मुल्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तमीर की गई और फिर बाद में 1979 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान को अज़ीम बुज़ुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इसको रख दिया गया। अज़ीम बुज़ुर्ग बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया। तो 1979 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान का नेम जो था उसका नेम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। एक कैंपस इसका विहाड़ी में है, एक लोधरा में है। मेन कैंपस इसका जो है वो मुल्तान में है। इसके अलावा इसके जो पहले भी 2 कैंपस थे, जो कि एक साहिवाल में था और एक डीजी खान में था, लेकिन अब जो है जो साहिवाल में जो कैंपस था उसको एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के नाम से। और जो डीजी खान में जो इसका कैंपस था उसको गाज़ी यूनिवर्सिटी के नाम से एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है ये मुल्तान सिटी से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और ये 960 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो इसका मुल्तान कैंपस है ये 960 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है। और इसके बाद अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो HEC की 2016 की रैंकिंग के लिहाज से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का जो नंबर है वो 9 है। मतलब HEC की रैंकिंग के लिहाज से 2016 में जो इसका HEC के मुताबिक जो उसका वो सर्वे वगैरह हुआ उसके मुताबिक जो है HEC के ये पूरे पाकिस्तान में जो है 9वें नंबर पर है HEC की रैंकिंग के लिहाज से। अगर हम टॉप पे बात करें तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद में वो टॉप पे है HEC की रैंकिंग के लिहाज से। तो हम बात कर रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है ये 9वें नंबर पर है HEC की रैंकिंग के लिहाज से। तो इसके बाद बात करें तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अब 2021 में जो एडमिशन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो एडमिशन जिस दिन क्लोज़ होने हैं जिस डेट को, वो 16 अगस्त 2021 है। तो 16 अगस्त 2021 को बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और इसके दूसरे कैंपसेस जो है उसके जो है एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में, तो आप 16 अगस्त से पहले इसमें अप्लाई कर दें और इसका जो चालान है वो पे करके उसकी जो पिक है वो जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर आप अपलोड कर दें। तो इसमें जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है इसमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। BS प्रोग्राम में भी एडमिशन ओपन है और BS 5th सेमेस्टर में भी एडमिशन ओपन है। MPhil PhD में भी एडमिशन जो है ओपन है। अगर हम बात करें तो पिछले साल जो एडमिशन हुआ थे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, वो इंटरमीडिएट के जो मार्क्स थे
उसकी बेस पर हुए थे। लेकिन इस बार जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जो है वो तमाम प्रोग्राम्स जो हैं इसके, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो है आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर एडमिशन टेस्ट के बाद जाके आपका जो है मेरिट फार्मूला बनेगा, मेरिट बनेगा। और इसके अगर हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो जो आपका टेस्ट होगा उसका मेरिट फार्मूला में जो वेटेज होगा वो 30% होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30% जो है वेटेज आपकी जो टेस्ट देंगे उसका होगा, और 70% जो मैट्रिक के मार्क्स होंगे वो उसका जो है क्राइटेरिया होगा। 70% वेटेज मैट्रिक के जो मार्क्स होंगे उसका होगा, और 30% जो है वो जो आप एडमिशन टेस्ट देंगे उसका होगा। लेकिन अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो उसका टेस्ट है, जो यूनिवर्सिटी टेस्ट है, उसके साथ साथ जो उसका जो LLB वालों का जो अलहदा जो टेस्ट होता है वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर जो यूनिवर्सिटी टेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अंडर ग्रेजुएट दूसरे डिपार्टमेंट्स जो दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसमें आपने सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा, और साथ में आपके जो मैट्रिक के नंबर होंगे उसका क्राइटेरिया जो 70% वेटेज जो होगा वो मेरिट फार्मूले में इंक्लूड होगा। उसके बाद जाके आपका जो है मेरिट बनेगा, और फिर उसके बाद लिस्टें लगेंगी जब एडमिशन क्लोज़ होगा। तो अगर हम बात करें 16 अगस्त को इसके एडमिशन जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, तो 22 अगस्त 2021 में जो जिन स्टूडेंट्स ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने हैं उनका जो टेस्ट है वो 22 अगस्त 2021 को होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 22 अगस्त 2021 को अंडर ग्रेजुएट वालों का टेस्ट होगा, और फिर जो MPhil और PhD वालों का टेस्ट है वो 23 अगस्त 2021 में होगा। और अगर BS 5th सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लेना है उनका जो टेस्ट होगा वो जिन्होंने 5th सेमेस्टर में BS में एडमिशन लेना है उनका जो टेस्ट होगा वो जो टेस्ट डेट है वो 24 अगस्त 2021 होगी। तो इस तरह इसकी जब टेस्ट ले लिया जाएगा उसके बाद इसकी लिस्टें लगेंगी और आपका जो है एडमिशन होगा। तो अगर हम नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो अगर हम LLB में बात करें, LLB की ओपन मेरिट सीट और रिज़र्व सीट जो हैं दोनों मिलाकर जो हैं 100 सीट्स जो हैं वो बनती हैं LLB में। और इसी तरह अगर हम बात करें तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 2021 में जो है जो नंबर ऑफ़ सीट्स मॉर्निंग में है वो 74 हैं, और इवनिंग की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट होंगी वो 63 होंगी। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्ट्स में जो है नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी। अगर आप किसी और डिपार्ट की देखना चाहते हैं नंबर ऑफ़ सीट तो फिर आप इसकी जो एडमिशन पोर्टल जो वेबसाइट है उधर से आपको हर जो है जो प्रोग्राम है उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स का पता चल जाएगा, उधर से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अगर मॉर्निंग प्रोग्राम्स में फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसमें 32,000 जो है वो होगी। लेकिन अगर हम फूड साइंस की बात करें तो फूड साइंस में जो अगर जो ये फूड साइंस में जो है मॉर्निंग के प्रोग्राम उसमें जो फ़ी होगी वो नियर अबाउट 35 से 40 के दरमियान होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इवनिंग प्रोग्राम की फूड साइंस की तो उसकी 50 प्लस होगी जो फ़ी होगी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इवनिंग की। तो इस तरह फिर ये दूसरे सेमेस्टर में थोड़ी कम होगी और इस तरह ये 2-3 हज़ार जो है ये कम होती रहेगी 2-3 सेमेस्टर, और उसके बाद चौथे पाँचवें में ये फिर ये रुक जाती है। मतलब अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर मॉर्निंग में 32 पहले सेमेस्टर में फ़ी होगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगी 38 पे, फिर 34 पे आ जाएगी, और फिर ये चौथे सेमेस्टर तक ये 20,000 तक आ जाएगी। और इस तरह फिर ये जो फ़ी का सिलसिला है ये रुक जाएगा, और वहाँ हर सेमेस्टर की आपको जो फ़ी है वो
पे करनी पड़ेगी, 20,000 देयर अबाउट होगी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 32 होगी, 33 इतनी होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जब आपका जो है एडमिशन हो जाता है उसके बाद अगर हम आपने अगर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स भी हैं, तो अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। उसमें आप इजीली आप दूसरे जो सीनियर हैं उनसे आप हेल्प भी ले सकते हैं, वो आपको गाइड भी करते रहते हैं। तो इसके अलावा अगर हॉस्टल फ़ी की बात करें तो वो जो पहले साल जब आपका एडमिशन होगा 2021 में, तो आपसे जो फ़ी ली जाएगी वो 31 या 32 इतनी होगी। उसके बाद जो फिर दूसरे ईयर होगा हॉस्टल का, उसमें जो फ़ी होगी वो 22-21 इतनी होगी। थर्ड ईयर भी 21-22 होगी और फिर फोर्थ ईयर जाके फिर 21 या 22 होगी। तो ये थी जो फ़ी जो हॉस्टल की जो फ़ी थी वो इतनी होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिलेटेड बताया, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर बताई, उसके जो कैंपसेस हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, विहाड़ी कैंपस और लोधरा कैंपस, उसमें भी जो एडमिशन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और 16 अगस्त के बाद जो है 16 अगस्त को जो है वो एडमिशन का सिलसिला जो है वो इसका क्लोज़ हो जाएगा। तो अगर आपने इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो एडमिशन लेना है तो अंडर ग्रेजुएट पीएस प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। तो एडमिशन टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस जो एडमिशन टेस्ट है उसका पैटर्न भी देख सकते हैं। वो पैटर्न जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए जो है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपसे शेयर कर दिया है। तो इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ अपने चैनल पे लाता रहूँगा। आज की वीडियो थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको UAF यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एडमिशन के रिलेटेड डिटेल में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।